तो चलिए आज सीखते हैं हम टॉप बनाना। ठीक है, तो सिंपली जो टॉप रहेगा मैंने आपको इमेज दिखा दी है। हम इस तरह का अपना टॉप बनाएंगे। ठीक है, ये हमने सबसे पहले इसमें दो फैब्रिक ले रखे हैं। सबसे पहला फैब्रिक हमारा ये है, हमने ये अपना 2 मीटर ले रखा है। ठीक है, इसके बाद इसका अस्तर ले रखा है हमने सेम 2 मीटर। ठीक है, दोनों हमारे 4 मीटर्स का फैब्रिक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसका मेजरमेंट देख लीजिए। तो मैंने स्क्रीन पर आपको इसका मेजरमेंट दिखा रखा है, और अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपर पार्ट यानी कि ये टू पार्ट्स में कट होगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट में हम सिंपली मिड शोल्डर डार्ट देख के बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे। ठीक है, अपर पार्ट में यानी कि जो चोली कट होगी, हमारी चोली कट होगी, उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पे आपने मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे अपना अक्रॉस बैक ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एकदम स्ट्रिप वाला है, तो मैं इसमें अक्रॉस बैक कम करूंगी, यानी कि अपना अक्रॉस बैक हम कितना लेंगे, 6 इंच लेंगे। ठीक है, तो 6 इंच हमने यहाँ पे अक्रॉस बैक ले लिया अपना। अब देखिए जितनी की आपको ऊपर स्ट्रिप चाहिए, यानी कि मुझे कितनी, 4 इंच या 3 इंच, 4 इंच की स्ट्रिप ले लीजिए। और नीचे हम जो अपना आर्मोल लेंगे वो कितना लेंगे, देखिए ऊपर का हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फुल लेंथ में से आपकी निकल जाएगी, और आप इस तरह इसको मेजर कर सकते हैं जितनी आपको नीचे की लेंथ चाहिए। यानी कि मुझे नीचे की जो पार्ट चाहिए वो अपना 13.5 चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। और अब देखिए ये पूरी लेंथ निकल के रेडी हो गई है। इसमें आपने अपना जितना अक्रॉस बैक है उसमें आपने प्लस हाफ इंच ऐड कर देना है। ठीक है, तो मुझे 4 इंच की तो स्ट्रिप चाहिए अपनी, और जो बाकी का नीचे पोर्शन बचा वो हम इसको एज इट इज इस तरह ले लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन करनी है इनको। ठीक है, और हम स्केल के हाथ से इसको क्या कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। और इन लाइन को भी हम एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आर्मोल इस तरह कर लेते हैं, अपना शेप दे देंगे। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो इनका जो बस्ट साइज है वो 32 है, तो 32 का 1/4 पार्ट यानी 8। ठीक है, तो 8 इंच से हमारे यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे कर लेंगे। और 2 इंच का हम इसमें एकदम मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका वेस्ट का 1/4 पार्ट आएगा। तो वेस्ट हमारा कितना, वेस्ट आपका 28 है, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7 प्लस 2 इंच मार्जिन। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अपना बस्ट पॉइंट का लगाना है। ठीक है, शोल्डर टू बस्ट पॉइंट। तो शोल्डर टू बस्ट पॉइंट आपने इजीली यहाँ से 4 इंचेस इस तरह आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपका नेक बनता है, और इस वाले पॉइंट को आपने एकदम स्ट्रेट मिला लेना है। यानी कि जो बस्ट पॉइंट होता है इजीली वो हमारा डायरेक्ट यहाँ से लेके नीचे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मिड शोल्डर लाइन होती है, या डार्ट बोलते हैं हम इसको। तो मिड शोल्डर डार्ट आपने इस तरह यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो हमने इस तरह मेजर किया यहाँ से आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से 4 इंच इस तरह लेना है, और इसी जो यहाँ पे हमारी मिड शोल्डर डार्ट बनेगी इसको आपने नीचे वाले से मिला लेना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे डार्ट्स बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह करके यहाँ पे हम डार्ट्स दे देंगे। ठीक है, तो हम इस पे ½ इंच के मार्क कर लेते हैं इस तरह, और इसको पकड़ते हैं हम डार्ट दे देंगे। तो चलिए अब इसकी हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इसको अपने सीम लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, और मार्जिन वाली लाइन को भी अच्छी तरह इस तरह मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये इस तरह ओपन होके आएगा हमारा पार्ट। ठीक है, और अब आपने इसी को रखते हुए अपने मेन फैब्रिक में कट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए हमने अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब आपने सिंपली अपने अस्तर को इस तरह लेना है और इसके ऊपर रख लेना है इस तरह। ठीक है, ये एकदम इक्वल होना चाहिए इधर से हर साइड से। ओके, अब आपने इसको इजीली कट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड से हमारे
अच्छी तरह दोनों चीज़ निकल गई है। अब नीचे हम क्या करेंगे, देखिए नीचे हम सिर्फ प्लेट्स देंगे। तो प्लेट्स हम जब अपना स्टिचिंग करेंगे तभी उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टिच करेंगे, देखिए हम सबसे पहले अपनी डोरियाँ स्टिच कर लेते हैं, यानी कि जो हमने ऊपर डोरी अटैच करनी है वो स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह अपने फैब्रिक को 2 इंच के अकॉर्डिंग इसको कट कर रखा है। मैं इसको 2 फोल्ड करके इस तरह फोल्ड करके अपनी क्या बनाऊंगी, ऊपर के लिए स्ट्रिप बनाऊंगी, ठीक है। तो जो स्ट्रिप रहेंगी वो हमारी चारों साइड से ओपन रहेंगी, मीन्स कि ऊपर हमारे जो स्ट्रिप बंद हो जाती है हम वो नहीं बनाएंगे, ऊपर से हम लॉन्ग अपनी स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्ट्रिप बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी बड़ी हमने अपनी स्ट्रिप बना दी है। तो ये स्ट्रिप आपकी 2 में कट हो जाएंगी, यानी कि एक हमारी दूसरी स्ट्रिप हो जाएगी और दूसरे हमारी दूसरी साइड की स्ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने स्ट्रिप बना लेनी है, ठीक है। इन दोनों का आपने सेंटर से कट कर लेना है। तो सेंटर से मैं इन्हें कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी 2 स्ट्रिप बन गई है, ठीक है, ऊपर के लिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन स्ट्रिप को ज्वाइन करना है, उसके बाद हम उस पर पूरा स्टिच करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसी तरह पहले 2 स्ट्रिप और बना लेते हैं। तो इस तरह हमने 2 स्ट्रिप और बना देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मेन फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे, राइट। तो देखिए हमने इस तरह की स्ट्रिप बना ली है अपनी। तो हमने इस तरह 4 स्ट्रिप बना रखी है अपनी, ठीक है। अब देखिए इन चारों स्ट्रिप को आपने क्या करना है, जॉइंट करना है, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले आपने अस्तर इस तरह रखना है, उसके ऊपर आपने अपना मेन फैब्रिक रखना है, ठीक है, इस तरह। अब क्या कीजिए, देखिए हमारी जो स्ट्रिप है दोनों साइड की, आपने क्या करना है, दोनों को जॉइंट कर देना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले को नीचे के साइड इस तरह जाना है, क्योंकि हमारा अस्तर क्या हो जाएगा, फोल्डेड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो आपने इस तरह स्टिच कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट स्टिच कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे भी स्टिच कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से आर्मोल से फिनिशिंग करते हुए चलेंगे। यहाँ से जो आपने अपना आपकी जो स्ट्रिप है उस पर स्टिच करना है, ठीक है। तो वो अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में होनी चाहिए, इस तरह 1/2 इंच या 1 इंच आपने इस तरह इसको क्या करना है, बाहर को करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बाद में अगर पूरी स्ट्रेट आराम से आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमारा अच्छी तरह स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस तरह अपने फैब्रिक को फोल्डेड कर लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखिए ऊपर से एकदम हमारी जो स्ट्रिप है वो जॉइंट होके आ गई है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही आपने अपने बैक वाले में भी करना है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको फोल्डेड कर लिया है, तो ये इजी इस तरह हमें शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए ऊपर की साइड, और क्या कीजिए आप अब बैक साइड को तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बैक साइड को तैयार कर लेते हैं अपना। तो सेम आपने बैक साइड भी करना है, इस तरह आपने फैब्रिक को रखना है और ऊपर से अपना मेन फैब्रिक रख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही होगा, सबसे पहले आप आर्म होल फिनिश कर लीजिए इस साइड से। ठीक है, दोनों साइड एकदम इक्वली हो गया है। अब आपने इसको इस तरह कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए ऊपर की साइड, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड के अच्छी तरह डार्ट्स दे दी है और फ्रंट साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आपका। इसमें मैंने 2 डार्ट्स दे दिया और एक फिनिशिंग कर ली है, राइट। अब आपने क्या करना है, इसकी ऊपर की फिटिंग बची है सिर्फ, और हमारा नीचे वाला पार्ट बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर क्या कर लेते हैं, फिटिंग लगा लेते हैं, देन इसके बाद हम नीचे वाला पार्ट इस पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो फिटिंग लगाने का तरीका आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे के साइड आपका फ्रंट साइड रहेगा या बैक साइड, आप दोनों में से कोई भी साइड रख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर से अपना बैक साइड रखना है, ठीक है। इस तरह आपका एकदम एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, फिटिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो हमारी फिटिंग वाली लाइन ये वाली है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिटिंग्स लगा लेंगे अपनी। तो आपने ये वाली हमने लाइन पहले इस तरह शो होनी है, ओके। अब आपने इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, सेकंड साइड यानी कि दूसरी साइड को भी अच्छी तरह स्टिच कर लेना है इस तरह, ठीक है।
तो आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। हमारा 28 हमारी वेस्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, राइट। तो ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ आपने नीचे वाला पार्ट इस पर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट को अच्छी तरह कर लेते हैं। उस पर हमने प्लेट्स बनानी है, तो हम उसको अच्छी तरह प्लेट्स बना लेते हैं। देन उसके बाद हम इस पर अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका कितना अच्छी तरह ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। ये आपका फ्रंट साइड हो गया और दूसरा वाला आपका बैक साइड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं हम नीचे वाला पार्ट को जॉइंट करना और उसमें हम प्लेट्स दे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह अपना क्या कर लेना है, फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले हम इसमें प्लेट्स दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉक्स प्लेट इस पर बन गई है। आपने मेज़र कर लेना है कि आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉक्स प्लेट्स है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेज़र करके ये अपना इस तरह बॉक्स प्लेट देनी है। तो मैं एक बार मेज़र कर लेती हूँ, हमारा जो वेस्ट का 1 सेकेंड पार्ट है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली हमारा उससे ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि आप हमारा 2 इंच या 4 इंच हमने एक्स्ट्रा अपनी प्लेट्स दे रखी है। तो अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है उसको भी आपने इस तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है, स्ट्रेट में। तो ये हमारा एकदम वेस्ट के अकॉर्डिंग बन गया, राइट। अब इसके अंदर से आपने अस्तर लगाना है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके अंदर से अस्तर लगा लेते हैं, इसका मेन वाला। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेन फैब्रिक हो गया। अब हम अस्तर में भी सेम अपनी प्लेट्स देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका थोड़ा अंदर से फ्लेयर टाइप में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो जो घेर टाइप में है वो एकदम अच्छा आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसको इसके अंदर इस तरह रखना है, ठीक है। इस तरह पुट ऑन करना है और इसको आप क्या कर लिए, स्टिच कर लीजिए। मैं पहले स्टिच कर लूँगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह स्टिच हो गया है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को इस तरह उल्टे पे रखना होगा, राइट, यानी कि इसका बैक साइड, ठीक है। तो अब ये हो गया इसका बैक साइड। अब आपने क्या करना है, अपने फ्रंट वाले साइड को इस तरह इसके नीचे डालना है, ठीक है। तो हम एकदम इक्वल ऊपर से कर लेते हैं कि बात पे ऊपर नीचे ना हो, राइट। इस तरह ये हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह इसको इस तरह नीचे पे रखना है और अब स्टिच कर लेना है, ठीक है। जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो ये स्टिच हो चुका है आपका। तो चलिए अब हम अपने आउटफिट का फाइनल लुक देख लेते हैं। ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।